आप सभी को नमस्कार। मैं अजीत यादव एटा एडवांस क्लासेस में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी तक जो हमारी नंबर सिस्टम में जो हमारी सीरीज चल रही थी उस सीरीज में हमारे 10 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और पूरा नंबर सिस्टम का जो सीरीज था 10 लेक्चर में आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। जो आज हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा वो नया टॉपिक स्टार्ट होगा परसेंटेज यानी प्रतिशतता। तो देखें नया टॉपिक जो रहेगा आज वो रहेगा हमारा परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता। परसेंटेज के बारे में आज हम देखेंगे कि कैसे क्या है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा परसेंटेज उसमें आज बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से हम शुरुआत करेंगे कि कैसे क्या परसेंटेज निकालते हैं या किसी भी फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में बदला जाता है या परसेंटेज को किस में बदलते हैं फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है। तो समझेंगे हम सबसे पहले समझें प्रतिशतता। इसका मतलब क्या होता है प्रतिशतता का? आप बोल सकते हैं प्रतिशतता का मतलब होता है प्रति सैकड़ा। क्या बोल सकते हैं? प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा। परसेंटेज का मतलब क्या समझ सकते हैं हम? प्रति सैकड़ा। अब देखें बिल्कुल बेसिक तरीके से समझेंगे आज परसेंटेज को कि कैसे क्या होता है। जैसे समझें ये जो परसेंटेज का निशान होता है, इस परसेंटेज के निशान ये सिंबल होता है परसेंटेज का। क्या होता है? सिंबल। यानी इसके द्वारा हम किसको डिनोट करते हैं? परसेंटेज को डिनोट किया जाता है इस सिंबल के द्वारा। तो समझें अगर ये किसी के साथ लगा हुआ आ जाए सिंबल, यानी इसका सीधा सीधा मीनिंग आप समझे 1/100 यानी कि प्रति सैकड़ा। इस परसेंटेज का मतलब क्या है? प्रति सैकड़ा यानी कि 1/100 से सीधा सीधा इसका मतलब समझें आप। अब देखें जो कुछ वैल्यू होती हैं जो फिक्स वैल्यू होती हैं और जब क्वेश्चन करते टाइम बहुत ज्यादा जो हमें दिक्कत होती है उन्हीं वैल्यूओं में होती है कि हम उनका जो वैल्यू होती है जो उनका मान होता है वो हम नहीं निकाल पाते। तो कुछ वैल्यू होती हैं जो बिल्कुल क्या होती हैं? फिक्स होती हैं। तो आज हम उनके बारे में समझेंगे और देखेंगे कि हम उन्हें कैसे फाइंड कर देते हैं उन वैल्यूओं को। तो समझें सबसे पहले आप। मैंने आपको समझाया कि ये जो परसेंटेज होता है इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1/100 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/100 लिख सकते हैं इस परसेंटेज को। अब देखें यहीं से हमारी वैल्यू बनना स्टार्ट हो जाती है। यहीं से हमारी क्या स्टार्ट हो जाती है? वैल्यू बनना स्टार्ट हो जाती है। कैसे? तो समझेंगे आप पहले। अगर मैं इस 100 को क्रॉस में लेके जाऊं, क्या जो ये मेरा 100 दे रखा है इसे मैं कहां लेके जाऊं? क्रॉस में। तो समझेंगे आप जैसे ही मैं इसे क्रॉस में लेके जाऊंगा आप बोल सकते हैं कि 100% बराबर क्या हो जाएगा? बन के हो जाएगा। 100% बराबर किसके हो जाएगा? 1 के, यानी बन के हो जाएगा। कैसे? समझे आप फिर से। ये जो परसेंटेज का निशान है यानी सिंबल है, इसका मीनिंग मैंने बताया अभी आपको। इसका जो वैल्यू है वो 1/100 से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? 1/100 से, क्योंकि प्रतिशतता का मतलब ही होता है प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा। तो समझें आप अगर आप ये 100 को क्रॉस में लेके जाएंगे क्या वैल्यू आपको मिलेगी? वैल्यू आपको मिलेगी कि 100% बराबर मेरा क्या हो गया? 1 हो गया। 100% बराबर मेरा क्या हो गया? 1 हो गया। अब समझें आप इसी से आगे कैसे हमारी वैल्यू बनेगी। अगर मैं इसको आधा कर दूं, क्या कर दूं? आधा। अगर मैं इसको आधा करूंगा तो सिंपल सी बात है ये क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो इधर भी मैं क्या कर दूंगा? इसका आधा। तो आप बोल सकते हो अगर कहीं 50% लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 50% लिखा हुआ है, तो आप उसका सीधा सीधा मतलब क्या समझेंगे? 1/2 से। कैसे? फिर देखें इस 100 को आप क्रॉस में लेके गए, 100% बराबर किसके हो गया? 1 के। इसमें 100 का क्या कर रहा हूं? आधा। जब मैं इस 100 का आधा कर रहा हूं तो सीधा सीधा मतलब क्या है? मुझे इस 1 का भी क्या करना होगा? आधा करना ही होगा। तो यानी कि सीधी सी वैल्यू क्या आ गई आपकी? 1/2। किसकी? 50% की। अब समझें
आगे और अगर इस आप 100 में 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको इस 1 में भी किससे डिवाइड करना होगा, 3 से। आप बोल सकते हैं कि 33 सही 1/3% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, 1/3 के होगी। यानी बेसिक सा तरीका समझें आप। बेसिक सा तरीका क्या है, आप जितने से इधर डिवाइड करेंगे आप उतने से ही दूसरी साइड डिवाइड कर देना। आपको क्या निकल के आ जाएगा, सीधा सीधा परसेंटेज से आपका फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा। परसेंटेज से आपका क्या निकल के आ जाएगा, फ्रैक्शन। जैसे समझें, अभी और आगे कुछ वैल्यू देखेंगे हम। जैसे मैं 100 में अगर यहाँ 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो आप भी यहाँ 1 में किससे डिवाइड कर देना, 4 से। आप बोल सकते हो कि 25% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, 1/4 के बराबर होगी। इस बात में किसी को कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यानी जो कर रहे हैं आप दोनों तरफ करें। कैसे, फिर से सुने। मैंने अभी आपको क्या समझाया, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझें, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझें आप। क्योंकि फ्रैक्शन भिन्न से क्या होता है, क्वेश्चन आसान हो जाता है, कैलकुलेशन क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। कब, जब हमें सीधा सीधा उसका क्या मालूम होगा, फ्रैक्शन मालूम होगा। जैसे देखें, अभी मैंने आपको समझाया था कि 100% बराबर किसके होता है, 1 के। मैं इसका भी आधा कर रहा हूं तो इसका भी आधा करें। अगर कहीं आपको 50% लिखा हुआ मिले तो आप समझना कि ये फ्रैक्शन में कितना है, 1/2 है। आप इसका आधा करके आए हैं। मैं इस 100 में 3 से डिवाइड कर रहा हूं। क्या 3 का से डिवाइड करने पे 33 सही 1/3 बनेगा। तो आप भी इधर किससे डिवाइड कर देना, 3 से डिवाइड कर देना। आगे और समझें, 100 में अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हो क्या वैल्यू आएगी, 25% आएगी। और 25% का मान अगर इधर आपने 4 से डिवाइड किया है तो 1 को भी आप किससे डिवाइड कर देना, 4 से डिवाइड कर देना। वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। आगे और इसी प्रकार आप कर सकते हो। अगर आप 100 को 5 से डिवाइड करते हो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 को आप अगर इधर आपने 100 को 5 से डिवाइड किया है तो इधर भी आप 1 को किससे डिवाइड कर देना, 5 से। अगर आपको कहीं 20% लिखा हुआ दिखाई दे तो आप सीधा सीधा उसे फ्रैक्शन में 1/5 लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप इधर डिवाइड करते रहें और इधर भी डिवाइड करते रहें, आपको क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपको फ्रैक्शन भिन्न उसकी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप लिख भी सकते हैं इन्हें, 1 मिनट पहले आप नोट डाउन करें इन्हें, उसके बाद आगे। तो ये कुछ हमारी बेसिक सी भिन्न थी और समझेंगे आप। पहले देखें, अगर इसी को मैं कुछ आगे बढ़ाऊं, समझें आप, इसी को मैं कुछ आगे बढ़ाऊं। जैसे कि मैंने बोला कि मुझे यहां 1/7 का क्या चाहिए, परसेंटेज चाहिए। तो मैंने अभी आपको समझाया था क्या, कि अगर आप 1 में 7 से भाग लगा रहे हैं तो 100 में भी किससे भाग लगा देना, 7 से। तो समझें, मैं 100 में यहां 7 से जैसे ही भाग लगाऊंगा मेरी परसेंटेज में भिन्न क्या बन जाएगी, 14 सही 2/7। तो आप लिख सकते हैं क्या कि 14 सही 2/7 प्रतिशत मेरा कितने के बराबर है, 1/7 के बराबर है। कैसे, मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर 1 के बटे में जितना लगा हो उतना ही आप 100 के बटे में लगा देना, या 100 के बटे में जितना लगा हो उतना ही आप 1 के बटे में लगा देना, यानी उतने से ही आप दूसरी तरफ भी डिवाइड कर देना। तो मैंने देखा कि मुझसे 1/7 का क्या पूछा जा रहा है, परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो मैं 100 को किससे डिवाइड कर दूंगा, 7 से। मेरी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 14 सही 2/7 निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, 14 सही 2/7 निकल के आएगी। अब इसी फ्रैक्शन को आप आगे देखें, इसी को आप आगे समझें। यहां पे जो वैल्यू दे रखी है मुझे 1 बटे में कितना, 7। समझें आप,
1/7 की जो वैल्यू है वो क्या है? 14 सही 2/7%। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आप ये बताओ 2/7 का क्या रहेगा, 2/7 की जो हमारी परसेंटेज में भिन्न 2/7 का जो प्रतिशत रहेगा वो कितना रहेगा? तो बेसिक सा तरीका समझना आप। यहां मैं 2/7 बनाने के लिए पहले समझें एक बार फिर से, यानी कि 14 सही 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/7 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/7 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो मैंने अभी आपको समझा दिया। कितना लिख सकते हैं? 1/7। क्यों? मैंने 1 में किससे भाग लगाया है? 7 से। तो 100 में भी आप किससे भाग लगा देना? 7 से। आपको फ्रैक्शन भिन्न और परसेंटेज दोनों ही आपको प्राप्त हो जाएंगे। यानी 14 सही 2/7 की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है? 1/7 के। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आप मुझे 2/7 की वैल्यू बता दो। किसकी बता दो? 2/7 की। तो समझना, जो मैंने आपको बेसिक नियम समझाया था, क्या 100% बराबर किसके होता है? 1 से। यहां से आप प्रत्येक की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से आप प्रत्येक की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी यहां से मुझे 1/7 की जो वैल्यू प्राप्त हुई वो क्या हुई? 14 सही 2/3%। अब मैंने आपसे पूछा कि ये तो वैल्यू मैंने यहां से निकाल ली। किसकी वैल्यू? 1/7 की वैल्यू मैंने यहां से निकाल ली। अब मैं आपसे 2/7 की वैल्यू पूछना चाह रहा हूं। किसकी? 2/7 की। तो समझना आप, क्या इसको 2/7 बनाने के लिए आपने इसमें 2 का गुणा किया होगा कि नहीं किया होगा? बिल्कुल किया होगा, तभी तो ये 2/7 बन पाया होगा। जब आपने इसमें 2 का गुणा किया होगा तब ही तो ये 2/7 बन पाया होगा। आप क्या करो, आप इस वाले जो परसेंटेज मान जो वैल्यू दे रखी है, इस परसेंटेज वैल्यू में भी आप किसका गुणा करा दो? 2 का गुणा करा दो। बड़े आराम से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? 2/7 की वैल्यू मिल जाएगी। 1/7 की वैल्यू हमने कहां से निकाली? यहां से निकाली। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको समझाया था। अब मैंने बात की कि अब मुझे 1/7 नहीं 2/7 की वैल्यू निकालनी है। क्या मुझे इस 1/7 को 2/7 बनाने के लिए 2 से गुणा करना होगा? किससे? 2 से। अगर आप 2 से गुणा इधर करोगे तो 2 से गुणा आप इधर करा देना, तो वैल्यू क्या बनेगी आपकी? वैल्यू बनेगी आपकी 28 सही 2 से गुणा कराओगे 4/7%। ये जो आपकी वैल्यू हो गई वो किसकी हो गई? 2/7 की वैल्यू हो गई। ये जो आपकी वैल्यू हो गई वो किसकी वैल्यू हो गई? 2/7 की। अब समझेंगे आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को। अभी मैंने आपको समझाया क्या होता है इसका मान। इसका मान क्या होता है? 1/7। अगर आप प्रूफ करना चाहो तो आप देख सकते हो क्या हो जाएगा। यहां सॉरी, अगर आप इसको प्रूफ करना चाहो तो क्या हो सकता है? 14 का गुणा आप 3 से कराएंगे और प्लस क्या कर देंगे आप? 2। तो क्या हो जाएगा? 44/3। क्या यही हो जाएगा? 44 में क्या हो जाएगा? 3। क्या यही मान होगा? देखें आप, यहां पे जो वैल्यू थी वो क्या थी? 7। क्या थी? 7। जैसे ही आप इसको अगर प्रूफ करना चाहोगे तो प्रूफ देखें, ये 1/7 आया कैसे? क्या मैं इसको कैलकुलेट करूंगा? ये 100/7 हो जाएगा। और क्या दे रखा है? ये परसेंटेज में। किस में दे रखा है? परसेंटेज में। 100/7 और किस में है? परसेंटेज में। मैंने अभी आपको सिखाया था कि इस परसेंटेज के सिंबल को हटाने के लिए आप क्या कर देंगे? 1/100 से इंटू कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। कितने से? 1/100 से। क्या 100 से 100 ये कैंसिल हो गया? क्या वैल्यू निकल के आई? 1/7। तो आप बोल सकते हो कि जो ये 14 सही 2/7% लिखा है ये वास्तव में 1/7 के बराबर है। किसके बराबर है? 1/7 के। अब इस सीरीज को आप आगे समझें। मैंने आपको क्या बताया?
अगर आपको 2/7 का मान चाहिए, किसका मान चाहिए? 2/7 का मान चाहिए। अब 2/7 बनाने के लिए आपको 2 से गुणा करना होगा। कितने से गुणा करना होगा? 2 से। अगर आप एक साइड 2 से गुणा करेंगे तो दूसरे साइड भी किससे गुणा करेंगे? 2 से। तो समझें, क्या यहां से 2/7 की जो वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 28 सही 4/7% हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कैसे हो जाएगी समझें आप, क्योंकि मुझे 1/7 को क्या बनाना था? 2/7, तो 2 से गुणा करके ही बना सकते हैं आप। अब समझें आप, आपसे पूछा जा रहा है कि आप 3/7 की वैल्यू बताएं कि अगर मैं 3/7 को प्रतिशत में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, या कहीं आपको परसेंटेज दे रखा है तो आप कैसे पहचानोगे कि ये मेरा 3/7 है? तो समझें आप, मैंने इधर कितने से गुणा किया? 3 से, तो आप इधर भी कितने से गुणा करा देना? 3 से। तो समझें क्या वैल्यू बनेगी मेरे पास? 42, और क्या हो जाएगा? 6/7 प्रतिशत कितने के बराबर है? 3/7 के बराबर है। मैंने कैसे निकाला? कैसे निकाला? मैंने देखा कि मुझे 1/7 की वैल्यू मालूम है, कितनी होती है? 14 सही 2/7। ये कितने की वैल्यू होती है? ये 1/7 की वैल्यू होती है। अब 1/7 को मुझे क्या बनाना है? 3/7 बनाना है। क्या बनाना है? 3/7 बनाना है। और 1/7 को अगर आप 3/7 बनाओगे तो 3 से गुणा कराओगे, तो इस साइड भी आप किससे गुणा कराओगे? 3 से गुणा कराओगे। अब समझें, इसी प्रकार ये सीरीज आगे बनती हुई चली जाएगी। जैसे देखें आप, और अगर आपसे बोल दिया जाए कि आप 4/7 की वैल्यू बताओ, कितने की? 4/7, या फिर यहां पे आपको क्या दे दिया जाएगा? परसेंटेज दे दिया जाएगा, तो आप कैसे मालूम करोगे कि ये 4/7 है? तो समझें, बेसिक सा तरीका, फिर से वही तरीका, क्या इस 1/7 को मुझे क्या बनाना है? 4/7। तो मैं किससे गुणा करा रहा हूं? 4 से गुणा करा रहा हूं। किससे? 4 से। जब मैं 4 से गुणा करा रहा हूं तो मैं दूसरी तरफ भी किससे गुणा करा दूंगा? 4 से। जैसे ही आप यहां 4 से गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा? 56 सही 8/7 प्रतिशत। अब मेरी बात को समझना आप, 56 सही 8/7 प्रतिशत। क्यों? क्योंकि मैंने 4 से गुणा करा दिया। अब देखें आप, ये 56 दे रखा है लेकिन ये 8/7 है। कितना है? 8/7। 8/7 से यहां मुझे एक और मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि बेस अगर छोटा है तो ऊपर डिवाइड कर देगा। कितने बार? एक बार। तो ये जो आपकी जो मिलेगा, आपको क्या मिलेगा यहां? 57 सही 1/7 प्रतिशत आपका कितने के बराबर होगा? 4/7 के बराबर होगा। कितना? 57 सही 1/7 प्रतिशत आपका किसके बराबर होगा? आपका 4/7 के बराबर होगा। कैसे? एक बार फिर समझें। प्रत्येक क्वेश्चन यानी प्रत्येक भिन्न या प्रत्येक क्या बोलते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में आप ऐसे ही बदलोगे, जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है उसी से बदलोगे। एक बार फिर समझें आप, मुझे 1/7 की वैल्यू मालूम है, कोई दिक्कत ही नहीं है जब 1/7 की वैल्यू मालूम है। मुझसे पूछे कितने की वैल्यू जा रही है? 4/7 की। जब मुझे 1/7 की मालूम है तो मैं दोनों तरफ 4 से गुणा कराऊंगा और किसकी वैल्यू निकाल सकता हूं? 4/7 की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो समझें आप, क्या वैल्यू है क्या नहीं है। इधर मैंने 4 से गुणा कराया, इधर भी 4 से गुणा कराया। अब देखो ये 56 हो गया, ये 8/7 हो गया। अब यहाँ 8/7 का मतलब क्या होता है समझें आप। 8/7 का मतलब होता है 1 सही 1/7। तो ये 1 किस में प्लस हो जाएगा? आपका 56 में। तो प्रॉपर जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी? 57 सही 1/7 प्रतिशत वास्तव में मेरा 4/7 होता है। 57 सही 1/7 प्रतिशत वास्तव में मेरा 4/7 प्रतिशत होता है। इसी प्रकार हम इस सीरीज को आगे भी बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं एक और आपको करके दिखा रहा हूं, उसके बाद आप स्वयं निकालें वैल्यू। जैसे समझें,
अगर मैं आपसे बोलता या क्वेश्चन आपको कुछ परसेंटेज दिया जाता, आप कैसे फाइंड करते कि ये 5/7 है, तो समझें। मैंने बोला कि मेरा 5/7 लिखा हुआ है, आप इसे परसेंटेज में बदल दो। किस में बदल दो? परसेंटेज में। अब मुझे केवल एक वैल्यू याद रखनी है। कौन सी वैल्यू याद रखनी है? केवल 1/7 की वैल्यू आप याद रख लो। किसकी वैल्यू? 1/7 की। पूरा कॉन्सेप्ट वहीं से चलेगा। अब 1/7 की वैल्यू हम कैसे निकाल लेते हैं? मैंने क्या समझाया था आपको कि आप एक तरफ 100% लिखें और एक तरफ क्या लिखें? 1। क्या लिखें? 1। अब मुझे 1/7 की वैल्यू चाहिए। किसकी? 1/7 की। क्या मैं इस 1 में 7 का भाग लगा दूं तो मुझे, और इसमें भी 7 का भाग लगा दूं तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी? 1/7 की। अगर आप 1/7 की वैल्यू निकाल सकते हैं तो आप 5/7 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे? समझें। क्या यहां से 14 सही 2/7% आपको मिला था, जो कि मैंने ये लिख रखा है पहले से ही? क्या यही मिला था आपको? 14 सही 2/7 की जो वैल्यू है वो क्या है? 1/7 फ्रैक्शन है उसका। कितना है? 1/7। इस 1/7 को मुझे क्या बनाना है? 5/7। किससे गुणा करा दूं? 5 से। इधर भी मैं किससे गुणा कराऊंगा? 5 से। अब समझना, मैं 5 से गुणा कराऊंगा, ये क्या हो जाएगा? 70 सही 10/7। और ये किस में आ रहा है? परसेंटेज में। लेकिन मेरी बात को समझना, अभी ये 70 सही 10/7 किस में आ रहा है? परसेंटेज में आ रहा है। लेकिन समझें आप, क्या समझें कि इस 7 से ये 10 एक बार और डिवाइड हो जाएगा। क्या इस 10/7 को आप 1 सही 3/7 लिख सकते हैं? तो इसका मतलब जो ये 70 है वो क्या हो जाएगा? 71 सही 3/7% मेरा किसके बराबर होगा? मेरा 5/7 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? मेरा 5/7 के बराबर होगा। 71 सही 3/7%। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर समझ लो। आपको किसी भी वैल्यू को बिल्कुल नहीं रटना है। प्रत्येक वैल्यू अपने आप निकल के आएगी। आपका केवल और केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो समझें आप, कॉन्सेप्ट क्या था? एक तरफ आप 100 लिखें और एक तरफ क्या लिखें? 1। 100% बराबर हमेशा किसके रहेगा? 1 के। आपको 1/7 की वैल्यू अगर आप निकाल सकते हैं तो आप 5/7 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। नोट डाउन करें आप, 1 मिनट नोट डाउन करें सभी वैल्यूओं को, और ध्यान रखें कि प्रत्येक वैल्यू फाइंड कैसे की जाती है ये सीखना जरूरी है। नोट करना जरूरी नहीं है, सीखना जरूरी है कि वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है। कोशिश करें आप और नोट डाउन करें। नोट डाउन हो गया होगा। अब आगे समझें आप, आगे समझें जो फ्रैक्शन वैल्यू है उन्हें परसेंटेज में या परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है, तो समझेंगे आप। अब मैंने आपसे बोला कि आप मुझे 1/8 का परसेंटेज निकाल के दिखाएं। किसका? 1/8 का। या फिर आपको परसेंटेज दिया जाएगा, उससे आप क्या निकालें? क्या निकालें आप कि ये कितना इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगी। तो मैं आज अभी आपको समझा रहा हूं कि अगर 1/8 का पूछ रहा है, अब कॉन्सेप्ट क्या था कि 100% बराबर हमेशा किसके होता है? 100% बराबर हमेशा किसके होता है? 1 के। किसके होता है? 1 के, यानी 1 के बराबर होता है। अब आपसे 1/8 की वैल्यू पूछ रहा है
1/8 की, यानी 1 को आप किससे डिवाइड कर दो, 8 से। अगर मैं इधर 1 को 8 से डिवाइड कर रहा हूं तो आप इधर भी 100 को किससे डिवाइड कर दो, 100 को आप किससे डिवाइड कर दो, 8 से। और मैंने देखा कि मैं 100 को अगर 8 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 आ रही है, तो यहां परसेंटेज क्या बनना है मेरा, क्या बनना है, 100/8%। अब देखें, इसको आप चेंज कर लो, और किससे चेंज कर लें आप, 4 से कर दो इसको डिवाइड, क्या हो जाएगा, 25/2 प्रतिशत। क्या तुम इसको लिख सकते हो, 12 सही 1/2% बराबर किसके होता है, 1/8 के होता है। किसके होता है, 1/8 के होता है। अगर आपको दे दिया जाए कि 1/8 का आप परसेंटेज में बदल के दिखाओ तो आप बोल सकते हो 12 सही 1/2% मेरा किसके बराबर होता है, 1/8 के। कैसे निकाला, इस प्रकार निकाला, यानी कि 100% बराबर हमेशा किसके रहेगा, 1 के। ये आपका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको वैल्यू ये इसी प्रकार फाइंड करनी है। तो मैंने 1 में भी किसका भाग लगा दिया, 8 का। इसे कैलकुलेट करने पे मेरे पास आया कि 12 सही 1/2 मेरा वास्तव में 1/8 के बराबर होता है। अब देखना आप इसी सीरीज को देखना, ये वैल्यू कैसे आ जाती है सभी समझना आप। और सबसे ज्यादा दिक्कत रहती है कि हम वैल्यू को कन्वर्ट करने में ही टाइम लगा देते हैं, तो टाइम खराब बिल्कुल नहीं करना है। आप क्या लिखेंगे कि 12 सही 1/2% वास्तव में कितने के बराबर होता है, 1/8 के। कैसे, क्या इसको मैं 25/2 लिख दूं, जो मैंने अभी आपको समझाया था। परसेंटेज हटाओगे, गुणा किससे कर दोगे, 1/100 से। इसको कैलकुलेट करोगे, क्या हो जाएगा, 1/8। अब समझो आप, 12 सही 1/2 वास्तव में 1/8 होता है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अब आपको 2/8 यानी 2/8 तो सीधा सीधा आपको मालूम होगा कि ये 1/4 हो जाता है, और 1/4 कितने के बराबर होता है, 25% के बराबर होता है। या फिर आप इधर भी 2 से गुणा करा दो, इधर भी 2 से गुणा करा दो, आपके पास 1/4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25% आ जाएगी। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप ये बताओ, 3/8 का परसेंटेज क्या होगा, 3/8 का जो फ्रैक्शन दे रखा है इसका परसेंटेज क्या होगा। मेथड वही है, रूल वही है। क्या रूल है कि आपने यहां पे कितने का गुणा कराया है, 3 का गुणा कराया है, तब ही तो ये आपको 3/8 प्राप्त हुआ है। कितने का गुणा कराया है आपने, 3 का गुणा कराया है, तब आपको क्या प्राप्त हुआ है, 3/8 प्राप्त हुआ है। आप इधर भी कितने का गुणा करा दो, आप इस साइड भी 3 का गुणा करा दो, कितने का, 3 का। समझना मेरी बात, क्या ये 36 सही 3/2% हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन समझें, ये 3/2 हो गया तो 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम्स, 1 टाइम्स। क्या वैल्यू हो जाएगी, और उसको 36 में आप प्लस कर देना, बराबर किसके हो जाएगा, 3/8 के। अगर आपसे पूछ ले 4/8 की वैल्यू, क्या ये 1/2 होता है, तो 1/2 में आपको समझा चुका हूं कितने परसेंट, 50%। या फिर आप इसमें भी 4 का गुणा करा दो और आप इसमें भी 4 का गुणा करा दो, तो आपको 4/8 या 1/2 का क्या मिल जाएगा, आपको उसका मान यानी वैल्यू मिल जाएगी परसेंटेज में। अब मेरी बात को और आगे समझें आप, इन वैल्यूओं को निकालना बहुत जरूरी है, निकालना नहीं सीखना ज्यादा जरूरी है कि ये वैल्यू आती कहां से है, डायरेक्ट हम कैसे लिख देते हैं और कैसे फाइंड की जाती है, ये सीखना ज्यादा जरूरी है। समझें, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आप ये बता दो कि 5/8 को अगर मैं यहां परसेंटेज में बदलना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, 5/8 को आपको क्या लिखना है परसेंटेज में, समझना।
या फिर आपको यहाँ पे एक वैल्यू दी जाएगी और उस वैल्यू को आपको किस में बदलना होगा, फ्रैक्शन में। तो आप दोनों बदलना सीखें। 5/8 क्या हो गया, 1/8 बराबर किसके दे रखा है, बराबर किसके दे रखा है, 12 सही 1/2 के। ये कुछ वैल्यू तो आपको याद रखनी है और इन्हीं वैल्यू से निकाल लेना है आपको। कितने से गुणा करा दूं, 5 से। बिल्कुल सही बात, कितने से गुणा करा दूं, 5 से। अब समझें आप, अगर मैं यहां 5 से गुणा करा रहा हूं, क्या यही आपके पास आ रही है वैल्यू, बिल्कुल आ रही है, यही वैल्यू आ रही है। लेकिन यहां देखें, यहां ये 5 फिर से डिवाइड हो जाएगा। 5/2 का मतलब क्या होता है, 2.5। क्या होता है, 2.5 या 2 सही 1/2। तो 2 तो आपका इसमें आके क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि 5/2 की जो वैल्यू होती है वो 2 सही 1/2% होती है। तो यानी कि ये जो वैल्यू हो जाएगी 62 सही 1/2% बराबर किसके हो जाएगी, 5/8 के हो जाएगी। यानी कहीं भी आपको अगर 62 सही 1/2% दिखाई देता है तो आपको सीधा सीधा समझना है कि ये कितना है, 5/8 है। कितना है, 5/8 है। तो ये कुछ वैल्यू और हैं जिसे हम कैसे निकाल सकते हैं वो आप देखें और फिर से समझें। नोट डाउन करना चाहें तो 1 मिनट का टाइम है, आप कर सकते हैं। नोट डाउन करने से ज्यादा जरूरी आपको सीखना है कि कैसे ये वैल्यू फाइंड की जाती हैं और कैसे इनका वैल्यू निकलती है। परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाया जाता है। तो नोट डाउन करें आप 1 मिनट। अब समझेंगे हम आगे, जैसे समझें। अगर मैं आपसे पूछने लग जाऊं 1/9, क्या पूछने लग जाऊं, 1/9, मेरी बात को समझना आप। 1/9 का अगर मैं आपसे पूछने लग जाऊं कि 1/9 को आप परसेंटेज में कैसे लिख सकते हैं, किसे आप, 1/9 को, तो समझें आप, बेसिक तरीके से समझें बिल्कुल। ये 100% बराबर किसके होता है, 100% बराबर 1 के होता है। अब मुझसे 1/9 की भिन्न, 1/9 जो फ्रैक्शन है इसका क्या पूछा जा रहा है, परसेंटेज। मैंने किससे डिवाइड किया, 9 से। तो मैं इस 100 को भी किससे डिवाइड कर दूंगा, 9 से डिवाइड कर दूंगा। आपके पास क्या निकल के आया, आपके पास निकल के आया 11 सही 1/9% मेरा कितने के बराबर होता है, 1/9 के। भिन्न क्या निकल के आई, भिन्न ये निकल के आई कि अगर कहीं 11 सही 1/9% आपको लिखा हुआ दिखाई दे जाए, आप सीधा सीधा उसे कितना लिख देना, 1/9। ये कहां से निकाल लिया, जो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट है यहां से निकाल लिया हमने। कहां से निकाल लिया, जो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट है वहां से बिल्कुल फाइंड कर लिया। अब समझें मेरी बात को और आगे, और देखें आप। अगर आप इसको और लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, आप इसको और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 11 सही 11% क्या लिख सकते हैं, 11 सही 11% भी आप इसको लिख सकते हैं। किसे, देखें, इसे आप हटाएं। अगर कहीं आपको क्वेश्चन में 11.11% भी दे रखा है ना, तो आप सीधा सीधा उसका मान क्या लिख सकते हैं, 1/9 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/9 लिख सकते हैं। फिर से समझें आप। अब मैंने बोला आपसे, ये तो 1/9 तो हमने वहां से फाइंड कर लिया, अब आप मुझे 2/9 फाइंड करके दिखाओ। तो बेसिक कॉन्सेप्ट, वही तरीका कि 1/9 है, 2 से गुणा करा दूंगा, क्या 2/9 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जब 2/9 हो जाएगा तो आप इधर भी कितने से गुणा करा देना, 2 से। क्या वैल्यू निकल के आएगी, 22 सही 2/9% आपका क्या रहेगा, 2/9। आप इसे क्या लिख सकते हैं, 22.22% भी आप इसे लिख सकते हैं। अगर आपको ये वैल्यू भी कहीं लिखी हुई दिखाई दे जाए
इसका मतलब भी आप 2/9 से समझना। इसका मतलब भी आप किससे समझना? 2/9 से ही समझना। और देखें, मैंने आपसे बोला कि आप 3/9 का मान निकाल के बताओ। 3/9 का 1/9 में अगर आप 3 से गुणा करा दो, किससे गुणा करा दो? 3 से, तो समझें, तो इधर भी मैं किससे गुणा करा दूंगा? 3 से। क्या कॉन्सेप्ट बनेगा? 33 सही 3/9 प्रतिशत। और इसे आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 33.33 प्रतिशत भी आपका क्या रहेगा? 3/9 रहेगा। 3/9 रहेगा। इसी प्रकार आप आगे भी वैल्यू बना सकते हैं। कैसे? समझें। ये 3/9, अगर इसको आप और लिखना चाहो तो ये 33 सही 1/3 ही है आपका। क्या है? क्यों? इसको आप कैंसिल कर सकते हैं 1/3, और ये भी क्या हो जाएगा? 1/3। तो बेसिक सी बात है ये तो। और ये कितने के बराबर होता है? 33 सही 1/3 प्रतिशत के बराबर होता है। एक वैल्यू और मैं आपको निकाल के बता दे रहा हूं, और इसी प्रकार आगे की वैल्यू आप स्वयं निकालेंगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछ लेता कि आप मुझे 4/9 की वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट, आप इधर भी 4 का गुणा करा दो, आप इधर भी 4 का गुणा करा दो। मैं यहां 4 का गुणा कराऊंगा, 44 सही 4/9 प्रतिशत को आप क्या लिख सकते हो? 4/9, या फिर 44.44 प्रतिशत। बात क्या है? एक ही बात है ये। नोट डाउन करना चाहें आप नोट डाउन कर लें, और समझें कैसे वैल्यू ये फाइंड की जा रही है। 1 मिनट नोट डाउन करें। आगे समझेंगे आप। अब आपसे अगर मैं पूछना चाहूं कि आप ये बताओ, कहीं 1/11 लिखा है। क्या लिखा है? 1/11। अगर आप इसे परसेंटेज में बदलेंगे तो वैल्यू क्या रहेगी? अगर आप इसे परसेंटेज में बदलेंगे तो वैल्यू क्या रहेगी? तरीका वही है। क्या तरीका? कि 100% बराबर किसके है? 1 के। आपने इधर कितने से डिवाइड किया? 11 से। तो आप इधर भी कितने से डिवाइड कर देना? 11 से डिवाइड कर देना। मैं जैसे ही 11 से डिवाइड करूंगा 9 सही 1/11 प्रतिशत निकलेगा, और ये बराबर किसके हो जाएगा? 1/11 के। क्या वैल्यू निकली? कि यानी जो 9 सही 1/11 प्रतिशत होता है ना, उसी का फ्रैक्शन भिन्न आपका कितना रहेगा? उसी का फ्रैक्शन भिन्न आपका 1/11 रहेगा। उसी का फ्रैक्शन भिन्न आपका क्या रहेगा? 1/11 रहेगा। अब मेरी बात को और समझें आप। जैसे पिछले कॉन्सेप्ट में देखें, इसे हम क्या लिख सकते थे? 11.11। इसे क्या लिख सकते थे? 22.22। 33.33। इसे 44.44। इसी प्रकार समझें आप। अगर आप 1/11 जो दे रखा है, 1/11, अगर इसे आप और लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो? अगर आपको कहीं 9.09 प्रतिशत लिखा हुआ दिखाई दे जाए, इसका मतलब भी 1/11 से होता है। इसका मतलब भी किससे होता है? 1/11 से होता है। अब समझें। अब मैं आपसे 2 किसकी वैल्यू पूछ रहा हूं? 11 की। कितने से गुणा करा दिया मैंने? 2 से। तो आप भी कितने से गुणा करा दो? 2 से। आप भी कितने से गुणा करा दो? 2 से। तो समझेंगे, मैं जैसे ही 2 से गुणा कराऊंगा 18 सही 2/11 प्रतिशत आपका कितने के बराबर होगा? आपका बराबर होगा 2/11 के। अब देखें, आप इसे और लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हैं? आप इसको 18.18 प्रतिशत भी लिख सकते हैं। समझें।
अब मैं आपसे 3/11 की वैल्यू पूछ रहा हूं, कितने से गुणा कराया है आपने? 3 से, तो इधर भी कितने से करा दो? 3 से। 27 सही 3/11 प्रतिशत कितने के बराबर हो गया? 3/11 या फिर 27.27। इसी प्रकार आप इधर जितने से गुणा कराएं उतने से ही गुणा आप इधर करा लें। प्रति एक जिसका बेस 11 होगा उसकी वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी। जिसका बेस कितना होगा? 11। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप मुझे 7/11 की वैल्यू बता दो। तो बेसिक सा तरीका, आपने कितने से गुणा करा दिया? आपने कितने से गुणा करा दिया? 7 से। तो समझें, इधर भी मैं कितने से गुणा कराऊंगा? 7 से। क्या बनेगा? 77 7/11 प्रतिशत। आप इसको लिखना चाहें तो और क्या लिख सकते हैं? 77.77 प्रतिशत आप इसको लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज को हम सीधा सीधा फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं समझ में आई होगी आपको। प्रत्येक वैल्यू हमें करना कुछ नहीं है, रटना नहीं है। क्या नहीं करना है? रटना नहीं है, सीखना है कि ये वैल्यू वास्तव में आती कैसे हैं। और कुछ भी नहीं सीखना है आपको, केवल एक वैल्यू सीखनी है। वो क्या सीखनी है कि 100% वास्तव में कितने के बराबर होता है? 1 के। 100% वास्तव में कितने के बराबर होता है? 1 से। अगर आपको मालूम है, आप प्रति एक वैल्यू बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? प्रति एक वैल्यू बना सकते हैं। जैसे आप इन्हें नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। 1 मिनट करें नोट डाउन। उम्मीद है आपको ये वैल्यू निकालना आया होगा कि कैसे हम फ्रैक्शन को सीधा सीधा किस में बदल देते हैं? परसेंटेज। या हमें परसेंटेज दे रखा है तो हम उसका फ्रैक्शन कैसे फाइंड कर लेते हैं। उम्मीद है आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आपको केवल क्या याद रखना है, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं। आपको केवल 100% बराबर किसके होता है? 1 के। ये याद रखना है। ये आता कहां से है? क्योंकि जो ये परसेंटेज का सिंबल होता है ना, इसकी जो वैल्यू आप बोल सकते हैं वो 1/, क्या होती है? 100। इस सिंबल को हटाने पे आपको क्या लिखना होता है? 1/100 लिखना होता है। क्या लिखना होता है? 1/100 लिखना होता है। और यहीं से पूरा कॉन्सेप्ट तैयार होता है कि ये 100 कहां जाएगा? क्रॉस में। तो 100% बराबर किसके हो जाएगा? 1 के। आप जितने से इधर भाग लगाएं उतने से ही आप इधर भाग लगा दें। प्रत्येक वैल्यू आपको क्या हो जाएगी? फाइंड हो जाएगी। प्रत्येक वैल्यू क्या हो जाएगी? आपको फाइंड हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट था आज आपका किसका? किसी भी परसेंटेज को सीधा सीधा फ्रैक्शन में लिखने का। कैसे लिख देते हैं, निकालते कैसे हैं, ये जरूरी था आपको। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आगे समझें। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए, किसमें? फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। बदलने के लिए 1/100 से गुणा किया जाता है। किससे? 1/100 से क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है। एक एग्जाम्पल समझेंगे, बिल्कुल बेसिक सा। एग्जाम्पल क्या है देखें। जैसे मैंने आपको बिल्कुल बेसिक सा समझे, मैंने 20% लिख दिया। क्या लिख दिया? 20%। मुझे इसे किस में बदलना है? फ्रैक्शन में बदलना है, यानी कि भिन्न में बदलना है। परसेंटेज को भिन्न में
बदलने के लिए किससे 1/100 से गुणा किया जाता है। तो मैंने क्या किया, 1/100 से क्या करा दिया, गुणा करा दिया। मेरे पास आ गया इसका फ्रैक्शन 1/5। क्या आ गया, 1/5। अब समझना, अगर हमें फ्रैक्शन को भिन्न में बदलना हो तो क्या करते हैं, यहां क्या था, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है। अब फ्रैक्शन को किस में बदलना है, परसेंटेज में। तो समझें, जस्ट अपोजिट, क्या, फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। किया जाता है, जैसे समझें, मैंने आपको लिख के दे दिया कि 1/5 है। क्या दे दिया, ये मेरी भिन्न 1/5 है। इसे मैं आपसे परसेंटेज में लिखवा रहा हूं। किस में लिखवा रहा हूं, परसेंटेज में। तो समझें, क्या बताया मैंने, 1/5 में आप कितने का गुणा करा दो, 100 का। क्या निकल के आ गया आपके पास, 20% निकल के आ गया। यानी कि आप बिल्कुल बेसिक शब्दों में, यानी बेसिक भाषा में आप समझ सकते हैं, अगर हम परसेंटेज का निशान यानी चिन्ह जो सिंबल है उसे हटाएंगे तो 1/100 से गुणा कराएंगे। अगर हमें किसी फ्रैक्शन को क्या बदलना है, परसेंटेज में बदलना है, यानी उस सिंबल को वापस लाना है, ये जैसे मैं यहां वापस लेके आया हूं, तो आप 100 से गुणा कराएंगे। सिंबल को आप हटाएंगे तो 1/100 से गुणा कराएंगे, और सिंबल को आप वापस लाएंगे तो आप 100 से गुणा कराएंगे। यानी जस्ट अपोजिट होता है। फ्रैक्शन को बदलने, फ्रैक्शन में बदलने के लिए 1/100 से, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से। किससे, 100 से। तो याद रखना 1/100 और यहाँ पे क्या रहेगा, 100। तो आज के कुछ बिल्कुल और बेसिक क्वेश्चनों पे आते हैं। आज जो हमारे टॉपिक है बिल्कुल बेसिक ही है, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझेंगे हम, और बिल्कुल क्वेश्चन भी जो है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है आज का, कोशिश करें आप कि 60 मिनट 5 घंटे का कितना प्रतिशत है। 60 मिनट 5 घंटे का कितना प्रतिशत है, कोशिश करें। अब समझें आप, मुझे यहां प्रतिशत क्या करना है, बनाना है। क्या करना है, बनाना है। समझना, मेरे 10 नंबर आए कितने में से, 50 में से। कितने में से, 50 में से। समझें, तो मेरे पास 60 मिनट हैं, कितने में से, 5 घंटे में से। अब यहां दिक्कत क्या है, आपको परेशानी क्या होगी, यानी परसेंटेज में बदलने के लिए बेसिक सा रूल ये होता है, पहले यूनिट समान कर लें आप। क्या समान कर लें, यूनिट। एक तरफ आपके पास मिनट है, एक तरफ आपके पास क्या है, घंटे हैं। या तो मैं इस पूरे क्वेश्चन को किस में लेके जाऊं, मिनट में लेके जाऊं, या फिर पूरे क्वेश्चन को किस में लेके जाऊं, घंटे में। तो आपको जिसमें आसानी हो जाए, मैं दोनों तरीके से बता दे रहा हूं। क्या मैं 5 में गुणा अगर 60 का करा दूं तो मेरे पास मिनट बन गई। अब मुझे परसेंटेज बनाना है या परसेंटेज हटाना है, मुझे परसेंटेज बनाना है। मैंने अभी समझाया था, परसेंटेज अगर आप हटाएंगे तो 100 से भाग लगाएंगे, यानी 1/100 का गुणा करेंगे। अगर आप परसेंटेज बनाएंगे तो केवल और केवल 100 से गुणा करेंगे। मैं यहां 100 से गुणा कर दे रहा हूं, और ये क्या बन जाएगा मेरा परसेंटेज। 60 से 60 कैंसिल, 5 से कितने टाइम्स कटेगा, 20 बार। तो आप बोलोगे कि 60 मिनट 5 घंटे का 20% है। 60 मिनट 5 घंटे का क्या है, 20%। आसान शब्दों में समझे आप, परसेंटेज का सिंबल हटाओगे तो 100 से भाग लगाओगे। परसेंटेज का सिंबल अगर आपको लाना है तो 100 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। क्यों, देखो यहां पे। अब देखें इसको और तरीके से, क्या मेरे पास इस 60 मिनट को बोल सकता हूं कि मेरे पास 1 घंटा है। 1 घंटा है, टोटल कितने में से,
5 में से गुणा कराऊंगा मैं 100 का, क्या निकल के आएगा आपके पास 20%। इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा। यानी आपने समझा क्या कि जब तक कि मैं यूनिट समान ना कर लूं, जब तक क्या समान ना कर लूं, यूनिट समान ना कर लूं, तब तक आप निकाल नहीं सकते। तो दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे आज के, कोशिश करें। आज के क्वेश्चन आपके बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, क्योंकि आज पहला ही दिन है परसेंटेज का, तो हम बिल्कुल बेसिक समझेंगे कि होता क्या है परसेंटेज, क्या होता है परसेंटेज। जो मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी उन्हें आपको याद करना है, रटना नहीं है, निकालना सीखना है कि निकालते कैसे हैं। अब देखें बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, 10 कितने में से, 50 में से। अब यहाँ यूनिट दोनों की समान है, यहां भी ग्राम यूनिट है, यहां भी ग्राम यूनिट है। इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे परसेंटेज बनाना है, क्या करना है, परसेंटेज मुझे बनाना है। जब बनाना है तो किससे गुणा कर दूं, 100 से। क्या निकल के आ गया आपके पास, वही आंसर, क्या 20%। यानी कि आपसे पूछ रहा है आपके पास 50 में से कितने हैं, 10 रुपए हैं। तो बोला है कि आपके पास कितना परसेंटेज दे दिया, मेरे पास 50 थे, मैंने आपको 10 दे दिए, तो बोला गया है कि मैंने कितना परसेंटेज दे दिया। तो यानी कि 50 में से 10, यानी मैंने आपको 20% दिया है। बेसिक सा है, 10 कितने में से, 50 में से 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आप करने की कोशिश करेंगे। 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, 36 मिनट एक दिन, और यहां एक दिन से मतलब आप 24 घंटे समझना, क्या समझना, 24 घंटे समझना। कोशिश करेंगे, आप करें कोशिश। और आपको परसेंटेज बनाना है, परसेंटेज क्या करना है, बनाना है, हटाना नहीं है, बनाना है। तो कोशिश करें आप। अब सुने आप और समझें क्वेश्चन क्या था। आपके पास केवल क्या है, 36 मिनट है, कितने में से, 24 घंटे में से। अब समझना, ये घंटा ये मिनट, क्या कर दूं मैं, गुणा 60 का कर दूं, यूनिट क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। क्योंकि जब तक आप यूनिट समान नहीं करेंगे आप निकाल नहीं सकते क्वेश्चन को, क्योंकि एक तरफ क्या है मिनट और एक तरफ क्या है घंटा। इस घंटे को भी मैं किस में बदल दूंगा, मिनट में। अब मुझे परसेंटेज बनाना है या परसेंटेज हटाना है, मुझे परसेंटेज बनाना है। जब मुझे परसेंटेज बनाना है तो बेसिक सा तरीका क्या, कि 100 से क्या करा दूंगा, गुणा। अगर मैं परसेंटेज हटाता तो 100 से क्या लगा देता, भाग, या फिर 1/100 का क्या करा देता, गुणा। आप क्या करोगे, इस जीरो से इस जीरो को खत्म करोगे। आप इससे इसे कितनी बार डिवाइड करोगे, 6 बार डिवाइड करोगे। और आप क्या कर सकते हैं, इससे आप कितने बार इसे डिवाइड करते हैं, 4 टाइम्स। क्या निकल के आया, 10/4। आप इसको करना चाहें तो कर सकते हैं, 5/2, और 5/2 आपका क्या रहेगा, 2.5%। क्या रहेगा, 2.5%। एक बार फिर समझें, यहां मिस्टेक थोड़ी सी क्या हो रही है, यहां मिस्टेक थोड़ी सी ये हो रही है कि ये 24 घंटे तो आपने बना दिए, लेकिन अभी क्या है, ये आपका मिनट में है, ये भी आपका किस में है, मिनट में। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। काट पीट करेंगे आप, 10 बटे कितना हो रहा है, 10 बटे में 4, और 10/4 का मतलब 5/2,
2 और 5/2 का मतलब आप बोल सकते हैं 2.5%। क्या बोल सकते हैं? 2.5%। नोट डाउन करेंगे इसे आप। एक बार फिर समझें आप क्वेश्चन को, पहले कॉन्सेप्ट समझें क्या है। कॉन्सेप्ट ये है आपके पास, समझें। आपके पास 36 मिनट हैं, कितने में से? 24 घंटे में से। ये मिनट की बात हुई है, ये घंटे की। गुणा आप 60 से कराओगे सबसे पहले। अब क्वेश्चन की यूनिट समान हो गई। क्वेश्चन की क्या समान हो गई? यूनिट। पहला कॉन्सेप्ट आपको यही रखना है कि जब तक आप यूनिट समान नहीं करेंगे तब तक आप क्वेश्चन को काट पीट नहीं कर सकते, यानी कि एक दूसरे से डिवाइड नहीं कर सकते। मैंने यूनिट समान कर ली, मुझे परसेंटेज बनाना है तो 100 से क्या होगा? गुणा। 0 से 0 जाएगा, इसको काटोगे आप 6 टाइम्स और इसको काटोगे आप 4 टाइम्स। आपके पास क्या बचा? 10/4। 10/4 का मतलब 5/2 और 5/2 आपका क्या होता है? 2.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। आज के थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने लिखा हुआ देखा हुआ इस टाइप का क्वेश्चन और प्रत्येक एग्जाम में आया हुआ भी देखा होगा। कोशिश करेंगे आप, गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, कोशिश करें आप। क्वेश्चन है आपके पास, यदि ए बी से 40% कम है, एक ए है और एक कौन है? बी। ए कम है कितना? 40%। अगर ये 100 है तो ये कितना है? 40। कितना है? 40। सॉरी, कितना है? 60, क्योंकि 40% क्या है? कम है। ये कितना है? 60। आप बोल सकते हो अगर ये 5 है तो ये कितना है? 3। ये कितना है? 3। आपसे पूछा ये जा रहा है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? ए से कितना अधिक है? ये 2 अधिक है। समझना मेरी बात को, कितना अधिक है? 2 अधिक है। उसने क्या पूछा है आपसे? तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? तो ए से कितना अधिक है? ये 2 अधिक है। किससे? ए से। ए कितना है वास्तव में? 3 है। ए को आप चाहे 60 मान लो, इसको 100 मान लो, इसको 3 मान लो, या इसको क्या मान लो? 5 मान लो। यानी कि 2 अधिक है बी। किससे? 3 से। मुझे परसेंटेज बनाना है, क्या कर दूं? 100 से गुणा। अब आप बोल सकते हो बेसिक तरीके से क्या, कि ये 200 बटे क्या हो गया? 3 हो गया। 200 बटे 3 को हम 66.66% लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 1/3 की वैल्यू क्या होती है? 33 सही 1/3, या फिर 33.33। तो इसी प्रकार यहां 2/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 66.66, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। एक बार फिर समझें, गलती नहीं करेंगे। हमसे पूछा क्या गया है उसे बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, समझें। ए बी से 40% कम है। ए कम है 40%। अगर ये 100 है तो ये 60 हो जाएगा, क्योंकि 40% क्या है? कमी है। अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखें आप, पूछा क्या है? तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? बी ए से कितना अधिक है? 2 अधिक है। और इस 2 को मुझे किस में बदलना है? परसेंटेज में। लेकिन ध्यान रखना है किस से? ए से। तो ए से अधिक है, ए की वैल्यू क्या है? 3। परसेंटेज में बदलेंगे 6 सही 1, 6 सही 2/3, या फिर 66.66, सॉरी 66 सही 2/3, या फिर 66.66 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? कोशिश करें आप।
अच्छा क्वेश्चन है, ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है या ज्यादा है? समझना, क्या मैंने आपको समझाया था 33 सही 1/3% वास्तव में 1/3 ही होता है? क्या होता है? 1/3 होता है। अब समझना मेरी बात को, 1/3, ये जो 3 होता है ना, ये हमारा बेस। अब उसने बोला है ए का वेतन बी के वेतन से, अगर बी का वेतन यहां 3 मान लिया जाए, कितना मान लिया जाए? 3 किसका वेतन मान लो आप? बी का वेतन। क्यों? 33 सही 1/3% कम है। कौन? ए का वेतन। अगर बी को आप 3 मानोगे तो ए का वेतन कितना कम है? 1 कम है। कितना कम है? 1। 3 में से अगर 1 कम है तो यहाँ ए का वेतन कितना हो जाएगा? 2, और बी का वेतन कितना हो जाएगा? 3। अगर 1 की कमी है, बी को अगर आप 3 मानोगे, अगर 1 की कमी है तो 1 का मतलब 33 सही 1/3 हो गया। कैसे? ये देखें आप। अब पूछा आपसे क्या जा रहा है? पूछा आपसे ये जा रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज्यादा है। बी का वेतन कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। किससे? ए से। ए कितना है? 2। गुणा कराओगे आप 100 का, परसेंटेज क्या बनेगा? 50%। पहली बात तो ये समझें आप, क्या 33 सही 1/3 होता क्या है वास्तव में? 1/3। 1/3 अगर किसी का वेतन 3 है तो उसमें दूसरे वाले का कितना कम है? 1 कम है। 1 कम है तो कितना बचा? 2 बचा। अगर 2 बचा तो ए का वेतन आपने 2 माना, बी का वेतन कितना माना? 3। ये बोला है कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। किससे? ए से। और ए की वैल्यू क्या है? 2। परसेंटेज में आंसर आएगा 50%। क्या आएगा? 50%, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, कोशिश करेंगे आप जल्दी से। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है? कितना कम है? कॉन्सेप्ट वही है, केवल आपको लैंग्वेज समझनी है। क्या समझना है आपको? लैंग्वेज समझनी है। और क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करें। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है, लैंग्वेज समझें आप, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। एक एक पॉइंट लिखते हुए और समझते हुए करना है आपको। आंसर आप कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे। और जो आज आपको जो वैल्यू आपको बताई गई थी, कौन सी वैल्यू? कि आप किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में और किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। रटना नहीं है, क्या करना है? हमें समझना है। तो आज के लिए हम परसेंटेज को इतना ही रखेंगे। इसका जो लेक्चर नंबर 2 आएगा बहुत जल्द, और उसमें हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन लेके आएंगे। आज जो था हमारा बिल्कुल और बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था कि हम परसेंटेज को कहां से और कैसे स्टार्ट करें। तो उम्मीद है आपको सेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।